नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, बड़ी खबर बिहार से निकल कर आ रही है। जो नीट परीक्षा हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है। लगभग 23 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी और इसकी जांच का बातें करें तो सीबीआई को जांच का जिम्मा दे दिया गया है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है। जो नीट की परीक्षा थी, एनटीए ने इसको लेकर बड़ा निर्णय लिया है। जो नीट का परीक्षा हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, तमाम बातें हैं दोस्तों, हम एक एक करके आपको बताएंगे। उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए दोस्तों, बड़ी खबर जो नीट का एग्जाम दिए थे उसको लेकर निकल कर आ गई है। नीट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और लगभग 23 लाख बच्चों ने इस एग्जाम को दिया था। देखिए, बातें करें तो एनटीए ने बड़ा फैसला लेते हुए नीट यूजी एग्जाम को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि नीट मामले की कई सारी गड़बड़ियां की खबर, पेपर लीक की खबर निकल कर आई थी। आपने देखा था कि नालंदा में अरेस्टिंग हुई थी और किस प्रकार यह मामला सामने आया था कि पेपर के बहाने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पेपर लीक हुआ था। कन्वेंशन पेपर पहले ही सर्कुलेट हो रहा था। 3 मई को नीट 2026 यूजी की परीक्षा ले गई थी और एनटीए ने बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई को हाथों में मामले को सौंप दिया है। सीबीआई इस मामले को गहनता के साथ जांच करेगी। तत्काल प्रभाव से इस परीक्षा को, यानी नीट की परीक्षा यूजी एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। कई तरह के आरोप लगातार लग रहे थे। कल सदन में नेता विपक्ष अपोजिशन राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था। नीट मामले को लेकर सरकार पर हमलावर थे और आज एनटीए ने फैसला लेते हुए नीट 2026 के एग्जाम को रद्द कर दिया है। देखिए, आपको बता दें कि नीट का जो मामला है वह बहुत ही गंभीर मामला है। इस पर कई सारी बयानबाजियां हुई, कई सारे आरोप भी लगाए। देखिए, यह जो मामला है, कई सारे विपक्ष नेताओं ने भी नीट परीक्षा को लेकर अब कहा है कि नहीं, अब नीलामी हो गई है और दावा किया था कि व्हाट्सएप पर सवाल बिक रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इस फैसले को लिया है। इस परीक्षा में देश के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिला मिलता है। इतनी बड़ी परीक्षा में गड़बड़ी होना, पेपर लीक होना, गैस पेपर के जरिए कन्वेंशन पेपर को बांटा जाना कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। इसके बाद बहुत सारे मामले भी हुए। राजस्थान की एसईओ यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने भी जांच शुरू की थी और रिपोर्ट में यह पाया गया कि मॉक में टेस्ट पेपर में 100 से ज्यादा सवाल असली परीक्षा के नहीं मिले थे। यानी कि स्टूडेंट ने जो गेस्ट पेपर पढ़ा उसमें जो सवाल दिए गए थे, ठीक वही सवाल एग्जाम में पूछे गए थे। विपक्ष सरकार पर लगातार इसको लेकर हमलावर है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर छात्रों का, अभ्यर्थियों का जो भरोसा है वो टूट रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि नीट यूजी 2024 की भी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पर पेपर लीक, गैस मार्क और टॉपर्स विवाद ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब वही 2026 में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, पेपर लीक हुआ है। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम की ग्रुप मदद से कन्वेंशन पेपर जो है वो सर्कुलेट हुए और सबसे बड़ी बात कि गेस पेपर और मॉक टेस्ट पेपर, जो जो कन्वेंशन पेपर है वो सब लिखा हुआ था। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था, जहां पर उन्होंने लिखा था कि परीक्षा अब नीट नहीं, नीलामी है। कई सवाल परीक्षा से 72 घंटे व्हाट्सएप पर बिक रहे थे। 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने रात भर आंखें जलाकर पढ़ते रहे और एक रात में उनका भविष्य सरेआम नीलाम हो गया। पहली बार ऐसा नहीं है। 10 साल में 89 पेपर लीक, 48 बार दोबारा परीक्षा, बार बार वही वादे, फिर वही खामोशी। मोदी जी अब आप अपनी नाकामी का बिल जनता पर डालते हैं। गरीब बच्चों का भविष्य भी उसी बिल में आता है। देखिए, 22 लाख बच्चों का भरोसा टूटा है मोदी सरकार पर। बड़ा खतरा भारत के युवाओं को, सपनों को
के लिए कोई नहीं है, मैं भारत के युवाओं के साथ हूं, ऐसा ट्वीट राहुल गांधी ने कल किया था। नीट के मैटर पर आज एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा फैसला लेते हुए अब पूरा मामला सीबीआई के हाथों में सौंप दिया है और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी, पता लगाए कि पेपर लीक के पीछे कौन कौन है। पूरा मामला खुलकर आएगा जल्द ही। नीट 2026 की परीक्षा भी ली जाएगी। आप अभी अब दोस्तों अभी हम आपको बता रहे थे कि जो नीट की परीक्षा है वो रद्द कर दिया गया है और साथ साथ सीबीआई को मामले को जांच के लिए दिया गया है। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी नीट परीक्षा को लेकर, हमने बताया। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? नीट परीक्षा के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।